जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक कौन? आमतौर पर खलनायक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें आम मानवीय भावनाएं नहीं होती। वह धर्म विरुद्ध आचरण करता है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने हितों की रक्षा कर अपने ही तरीके से जीवन या चीजों को संचालित करता है। उपरोक्त लिखी हुई बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन खलनायक हो सकता है। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध भयंकर युद्ध था। इससे महाभारत का पतन हो सकता था, इससे भारत का पतन हो गया। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया और सब के सब वीर गति को प्राप्त हो गए। लाखों महिलाएं विधवा हो गई और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म और समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन इस युद्ध का जिम्मेदार था और कौन इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक था। आलोचक कहते हैं कि पांडवों ने संपूर्ण युद्ध छल पूर्वक जीता और जो जीतता है इतिहास का उसे ही नायक मानता है। ऐसे में यह कैसे तय होगा कि नायक कौन और खलनायक कौन? महाभारत युद्ध में सबसे बड़ा खलनायक कौन ही था? सभी इसका जवाब या तो शकुनी देंगे या फिर दुर्योधन। हो सकता है कि कुछ लोग धृतराष्ट्र या दुशासन का नाम ले या फिर यह भी हो सकता है कि कुछ लोग कर्ण या भीष्म का नाम ले। आओ हम जानते हैं कौन था सबसे बड़ा खलनायक। यह जानने से पहले कौन कौन शामिल थे युद्ध में, अगले पन्ने पर ये लोग शामिल थे युद्ध में। कौरवों की ओर से दुर्योधन व उनके 99 भाई सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, भद्रनरेश, शल्य। श्री राम की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, भूरि, श्रवा, अलम्बुश, कृतवर्मा, कलिंगराज, श्रुतायुध, शकुनी, भक्तदत्त, जयद्रथ, विंद, अनुविंद, कंबोजराज, सुदक्षिणी और बृहद्रथ में युद्ध में शामिल थे। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर व उनके 4 भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सहित सत्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांड्यराज, युयुत्सु, कुंतीभोज, उत्तमौजा, सैव्य और अनुपराज नील युद्ध में शामिल थे। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उस काल में धरती की जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी। कृष्ण की सेना लड़ी थी दुर्योधन की ओर से। पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली और फिर कहा कि एक तरफ से अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौणी नारायणी सेना होगी। अब अर्जुन व दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अक्षौणी सेना दुर्योधन को दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षौणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौणी सेना एकत्रित कर ली। अगले पन्ने पर पहला खलनायक भीष्म। कुछ विद्वान कहते हैं कि देवव्रत को खलनायक माना न चाहिए। भीष्म ने अम्बा, अंबिका, अम्बालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वह मानवीय था। आज वे ऐसा करते तो जेल में होते। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। इसलिए कहा जाता है कि वे अधर्म के साथ होने के कारण आदर्श चरित्र हो सकते हैं। शकुनी सत्यवती के रूप और सौंदर्य में मुग्ध होकर उससे प्यार करने लगे थे और वे उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती ने उनके समक्ष ऐसी शर्त रख दी कि जिसे कि वे पूरी नहीं कर सकते थे। इसके कारण वे दुखी और उदास रहते थे। जब भीष्म को कारण का पता चला तो उन्होंने सत्यवती की शर्त मानकर अपने पिता शकुनी का विवाह सत्यवती से करवाना दिया। सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन ब्रह्मचार्य रहने की कसम खानी पड़ी थी। सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्री अम्बा, अम्बालिका, अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अम्बा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से अम्बालिका और अंबिका का विवाह करा दिया गया था। गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। माना जाता है कि इसलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आखिर अंत में गांधारी को दावाग्नि से में जलकर खुद के प्राणों का अंत करना पड़ा था। भरी सभा में जब द्रौपदी को
निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शुक्र की अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। शर्षीय पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। जब कौरवों की सेना जीत रही थी, ऐसे में भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था। फिर भी भीष्म को किसी भी तरह से खलनायक नहीं माना जाता, क्योंकि भीष्म ने जो भी किया वह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और कुरु वंश को बचाने के लिए किया। तो फिर सबसे बड़ा खलनायक कौन था, अगले पन्ने में जानिए। धृतराष्ट्र सत्यवती के चित्रांग और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। पहला अल्पावस्था में मर गया और तो दूसरे का विवाह काशी नरेश की पुत्री अंबिका और अंबालिका से किया गया, लेकिन इन दोनों से विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं हुई। तब सत्यवती ने अपने पराशर से उत्पन्न हुए वेदव्यास के माध्यम से अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न कराए और अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। उसी दौरान सत्यवती ने एक ऐसी दासी से भी वेदव्यास को नियोग करने का कहा जिससे विदुर जन्मे। पांडु तो शापवश जंगल चले गए। ऐसे में धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला। किंवदंती है कि गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। लेकिन जब विवाह हो ही गया तब गांधारी ने सब कुछ भूलकर अपना जीवन पति सेवा में लगा दिया। जब गांधारी गर्भ में थी गर्भ से थी तब धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ सहवास किया, जिससे उनका युयुत्सु नाम का एक पुत्र मिला। गांधारी के लाख समझाने के बावजूद धृतराष्ट्र ने अपने ससुर और गांधारी के पिता और उसके पुत्रों गांधारी के भाई को आजीवन कारागार में डाल दिया था। क्यों? इसके लिए पढ़े मामा शकुनी थे, कौरवों के दुश्मन नामक लेख। वायुवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनका न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों की बात बताता था, लेकिन वे संजय की बातों को नहीं मानते थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वे जानते थे कि वह अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वे अपने पुत्र के साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाला और कैसे नहीं खलनायक हो सकता। हार गया था दुर्योधन के हारते ही पांडवों की जीत पक्की हो गई थी। सभी पांडव खेमे के लोग जीत की खुशी मना रहे थे। अश्वत्थामा दुर्योधन की यह हालत देखकर और दुखी हो जाता है। एक उल्लू द्वारा रात्रि को कौवे पर आक्रमण करने एक उल्लू पर उन सभी को मार देता है और यह घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में ही यही विचार आता है और वह घोर कल रात्रि में कृपाचार्य और कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट देता है। इस घटना से धृतराष्ट्र जाग जाता है तो अश्वत्थामा उसका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। उनके विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकलता है। तब कृष्ण को सारथी बनाकर अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करता है। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन को अपना अस्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तर की कोख की तरफ मोड़ देता है। कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तर के गर्भ को बचा लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, धर्मात्मा, सोए हुए, असावधान, मत वाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री और बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसमें
इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, सोए हुए निरपराध बालक की हत्या की है, जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके और इसका काटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरुपुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु के तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, हे गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण, हे ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इसके पिता से इन अपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेंगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौट करने तो नहीं आ सकते, अतः आप उन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन अधर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उनकी प्रशंसा की। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आताई का दंड ना देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस काट डाले और इसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकने का शाप दिया। अंत में अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर में से बाहर निकाल दिया। अंत में जानी सबसे बड़ा खलनायक शकुनी। बहुत से लोग कहते हैं कि शकुनी नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, कौरवों और पांडवों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था, लेकिन शकुनी ने दोनों के बीच प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई पैदा कर दी। शकुनी ने ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति वैर भाव बिठाया था। शकुनी ने सिर्फ यही कार्य नहीं किया, उसने दुर्योधन सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के चरित्र को बिगाड़ने का कार्य किया। उसका दिमाग छल कपट और अनीति से परिपूर्ण था। गांधारी की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने उसका विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। यह बात शकुनी नहीं भूला नहीं था। उसने अपने तपते पिता की मृत्यु को देखा तो उसके सामने ही उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया था। ऐसे में उसके मन में क्या धृतराष्ट्र और कौरवों के प्रति अच्छे भाव रह सकते हैं? पर पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए ऊपर ही लिंक माना जाता है कि शकुनी कौरवों और पांडवों दोनों के ही दुश्मन थे और दोनों ही नाश देखना चाहते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के माता पिता, भाई और बहन को कारागार में बंद कर भूखों मार दिया था। जैसे अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।